नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हमारे साथ मैम जुड़ी हुई हैं और आज हम समझेंगे कि जो लोग MSW कर रहे हैं या BSW कर रहे हैं या सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों को फील्ड वर्क करना रहता है, यानी फील्ड विजिट करनी रहती है। और क्लासरूम में जो हम थ्योरीज या जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको फील्ड में जाके या फिर अलग अलग संस्थाओं में जाके किस तरह से हम उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उन विषयों पर जिन क्षेत्रों में जिन हम काम करना चाहते हैं उनमें किस तरह काम होता है, क्या चीज़ें होती हैं, उन्हीं सब तमाम विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मैम जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद सर। जी, तो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि जो MSW या BSW के विद्यार्थी हैं, फील्ड वर्क का क्या मतलब होता है उनके लिए? फील्ड वर्क का मतलब है कि हम किसी विशेष स्पेशल प्लेस का चयन करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन का चयन करते हैं और वहाँ जाकर के हम जो भी क्लास में थ्योरेटिकल, जैसा कि आपने कहा, थ्योरेटिकल जो नॉलेज होता है वो हम क्लास में पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, वास्तव में किस तरीके से काम करना है और उससे रिलेटेड जिस भी प्लेस पर, जिस भी स्थान पर हम जाके वो काम करते हैं, तो उसको हम फील्ड वर्क बोलते हैं। कि हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज से हटके हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हम उससे गेन करते हैं, लेते हैं, तो ये होता है फील्ड वर्क। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, उदाहरण के तौर पे बात करें, हाँ, तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स आप बताइए जो क्लासरूम में आप पढ़ाती हैं और हम फील्ड में जाके उससे मिलता जुलता या उससे मिलती जुलती चीज़ों के बारे में समझते हैं। कुछ टॉपिक्स, कुछ विषय, कुछ जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं केस स्टडी, व्यक्तिक कार्य। हम लोग केस वर्क क्लास में भी पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में है केस वर्क। केस वर्क क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है, ये सब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन हमने क्लास में तो पढ़ लिया, असलियत में जब हम वो काम करने जाते हैं तो वो उसका डिफरेंट, हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वही जो केस वर्क हम पढ़ रहे हैं वही हमारा एक व्यक्तिक कार्य हम इसको बोलते हैं। मतलब केस वर्क में हम एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, तो वही हम इसमें फील्ड वर्क ऐसे करेंगे कि हम किसी व्यक्ति का चयन करेंगे, किसी एक व्यक्ति का जो समस्याग्रस्त है, उसकी समस्या कुछ भी हो सकती है, सामाजिक, मानसिक या शारीरिक या किसी भी तरीके की, तो उसके ऊपर उससे बातचीत करके उसके अपने प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई करके काम करना, फिर उसकी रिपोर्ट बनाना, ये एक फील्ड वर्क हो गया। हम उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज कर रहे हैं। जैसे कि हम बायोलॉजी में, फिज़िक्स में प्रैक्टिकल नॉलेज करते हैं, केमिस्ट्री में एक लेबोरेटरी होती है, वहाँ पर हम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं, और यहाँ हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसको हम इस फील्ड में जाके हम इस तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये हो गया एक इसका एग्जाम्पल। जी, ये तो माइक्रो लेवल पे हो गया, एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। खासकर जब हम कम्युनिटी में जाते हैं, समुदायों में जाते हैं, सोसाइटी या समाज में जाते हैं और हम कई तरह के काम करते हैं वहाँ जा कर के, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे काम ना करके एक से अधिक लोगों के बारे में जब हम जाके उनके जीवन में पॉजिटिव, सकारात्मक इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करते हैं, तो उसके कुछ आप अगर बता सके क्या चीज़ें हम फील्ड वर्क में मतलब जो क्लासरूम में पढ़े हैं जी और जो फील्ड में जाके देख रहे हैं। हाँ, देखिए, MSW जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं या जो सोशल वर्कर होता है उसको सारे एस्पेक्ट कवर करने पड़ते हैं। मतलब कि वो एक व्यक्ति के लिए भी काम करता है, समूह के लिए भी काम करता है और समुदाय के लिए भी काम करता है। तो जो भी MSW में जो भी फील्ड वर्क होते हैं उसके बारे में बताती हूँ। पहला है एजेंसी विजिट, मतलब एक संस्था में जाकर काम करते हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नहीं, जब हम MSW करते हैं तो अलग अलग
जो भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं या ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे अलग अलग संख्या में हमें ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कहीं पे 5 होंगी, कोई यूनिवर्सिटी 5 ऑर्गेनाइजेशन में विज़िट कराती हैं, कोई 6 में कराती हैं, कोई 10 में कराती हैं, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। हमें ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है एजेंसी विज़िट में, और उन ऑर्गेनाइजेशन में 1 दिन की विज़िट रहती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है। क्या जानना है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है, मतलब एक अध्यक्ष कौन है और कोषाध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसके बारे में पता करना है। मतलब उसमें एम्प्लॉय कितने हैं, और जैसे कि उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं संस्था के, किन किन प्रोग्राम्स में काम कर रहा है, किन किन लोगों के लिए काम कर रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी तक क्या उन्होंने अचीव किया है, फंड कहाँ से मिलता है, ये सारी जानकारी हमको 1 दिन में उनसे विज़िट के दौरान लेना है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी रिपोर्ट तैयार करना है। और रिपोर्ट के लिए एक बात मत भूलिएगा कि फ़ोटोज़ ज़रूर आप लीजिए, क्योंकि रिपोर्ट में एक फ़ोटोज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो ये है एजेंसी विज़िट। MSW वाले स्टूडेंट्स को एजेंसी विज़िट करना पड़ता है। वो एजेंसी 5 एजेंसी भी विज़िट कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, जितनी भी चाहें। तो यहाँ एक 2 पॉइंट्स मैं जो समझ पाया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो बहुत चीज़ें और क्लेरिफाई होंगी। देखिए, सबसे पहले तो जो मैं समझ पाया हूँ मैडम की बात से, कि फील्ड विजिट का मतलब ये हुआ हम अपने क्लासरूम से बाहर निकले हैं, और बाहर निकले हैं मतलब अब हम कहाँ जाएंगे? तो पहला आपने बताया एजेंसी या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था या कंपनी में, NGO में, गवर्नमेंट ऑफिस में हम विजिट करेंगे, वहाँ जाएंगे जी। और वहाँ जाके देखेंगे कि ये एक सामाजिक संस्था है, ये काम कैसे करती है। क्योंकि संस्था जो होगी वो तो आर्टिफिशियल या कृत्रिम व्यक्ति होगी, पर्सन होगी, वो अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा या जो भी लोग उस संस्था में हैं पदों पर, उनके जरिए काम करेगी जी। तो वो संस्था काम किन किन क्षेत्रों में कर रही है, उनकी संस्था के वित्तीय संसाधनों के, मानव संसाधनों के स्रोत कहाँ हैं, किस क्षेत्र में काम कर रही है, उसका समाज पे प्रभाव क्या पड़ रहा है, इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे। और समझना तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसके बारे में जो हमने देखा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितने भी दिन हम गए अलग अलग संस्थाओं में, हमने उनसे क्या समझा, और उसको हम जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो अपने आप में एक कला होती है, एक आर्ट होती है रिपोर्ट राइटिंग की जी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में भी बहुत स्पेसिफिकली कवर करें कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं फील्ड विजिट में, एजेंसी विजिट में, या जो भी हो, तो आप हमें कमेंट करिए और हमें बताइए कि हम जो है इस टॉपिक पे चाहते हैं कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फील्ड विजिट की एक तो एजेंसी विजिट हो गई। अब फील्ड विजिट का मेन उद्देश्य क्या होता है एक सोशल वर्कर के लिए, एक सोशल सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए? हाँ, उद्देश्य यही होता है कि जो हम थ्योरेटिकली नॉलेज जो हमने क्लास में बैठ के ली है, उसका हमको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए। दूसरा, जब हम प्रैक्टिकली नॉलेज फील्ड में जाते हैं तब हमें क्या ये पता चलता है कि क्या एक्चुअल में हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, तो वो हमें प्रॉब्लम्स पता चलती हैं। उसके बाद जब हम पास आउट हो जाते हैं तो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन में हम अदर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाने में अपने आप को कैपेबल महसूस करते हैं कि हाँ, मैं ऐसे बनाना है या हमें किस तरीके से काम करना है। कोई भी फील्ड में जब हमको ये हमारे अंदर मतलब एक क्षमता विकसित हो जाती है, एक स्किल डेवलप हो जाता है, क्योंकि हम पहले ही अपने पढ़ते समय में ही हम जाके एक नॉलेज हमको मिल जाता है, जानकारी मिल जाती है कि हमें क्या क्या करना है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना है जी। तो ये अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा दूसरी तरह से कहूँ
बात वही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फील्ड विजिट जब हम जाते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं उस समाज में जा कर के काम करने के लिए जिसमें हम MSW या BSW के बाद जा कर के किसी संस्था में काम करेंगे। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर के रूप में जब हम जाएंगे तो जब हम पढ़ रहे हैं तभी हम जाके वहाँ एक्सपीरियंस लेते हैं, फील्ड में जा कर के समझते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि जब हम कंपनी में काम करें, संस्था में काम करें तो हम अच्छी तरह से संस्था की फंक्शनिंग सबसे पहले से ही अवेयर रहें, जागरूक रहें, समझते रहें।